हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है? तो ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला परिभाषा है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के लिए समय से प्रभावित किया है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा वुडवर्थ की है। अगली परिभाषा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन है बीएन झा का। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं? तो ये होते हैं जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शैशव काल का नियत समय है? तो शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक शैशव काल रहता है। अगला प्रश्न, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास सामान्य से तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, विकास एक प्रक्रिया है? तो विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है? तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है? तो अंतर्दर्शन में बल स्वयं के अध्ययन पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये कथन है। तो ये कथन है कोलेसनिक का। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है उसकी कार्य क्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वताओं से होता है, उसकी ग्रहण शक्ति से होता है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ये संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास हैं? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, चारित्रिक विकास का प्रतीक है? तो चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं? विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है? तो बालकों को सीखने के लिए पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय, क्रोध व स्नेह की बात कही है। अगला, किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? किशोरावस्था में शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं हैं। शैशवावस्था है? तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है? तो शिशु का विकास गर्भकाल में ही प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है? तो बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद 8 घंटे होती है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है? तो यह है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण। अगला प्रश्न है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो यह है फ्राइड की विचारधारा के अनुसार। अगला है, रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है? तो रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो मानसिक विकास। अगला, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो यह है किशोरावस्था। बाल विकास
शिक्षा शास्त्र नोट से अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो ये होता है 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो यह है किशोरावस्था। विकासवाद के समर्थक हैं डिके एवं बुश, गाल्टन एवं डार्विन। विकास का तात्पर्य है यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, विकास कहलाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है, तो एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो ये होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। नेक्स्ट, स्किनर का मानना है विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। ये विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस के जनक थे, तो ये थे फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वाटसन ने। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं। एक है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है, तो ये कौन मानता है? फ्रायड। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, मृत्यु एवं जीवन, ये विचार है, तो ये विचार है फ्रायड का। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वो रहता है स्वस्थ हो, तो रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, तो ये पाई जाती समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ये जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है वो प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, विकास कहलाता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है, तो ये कथन है ग्रीन का। अगला प्रश्न है, वातावरण में सब बाह्य तत्व तो आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है, तो ये परिभाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है, तो ये कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यह है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय। 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यह है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है सामान्यतः बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत इस पे आधारित है। मानव की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, ये कथन है, तो ये कथन है हरलॉक का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो यह है ग्रीन का कारक। ग्रीन का पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, ये विचार है रॉस का। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस
मनोवैज्ञानिक को जाता है, तो ये जाता है स्टर्न को। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, तो ये चलता है सूझबूझ की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है विकास संख्यात्मक। अगला है कौन सा कथन सही है? तो यह वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, ये सही है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। 14 वर्ष में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, ये कहलाता है आत्मनिरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है, तो किसका? समस्या का चुनाव करने में। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, किसके द्वारा? तो ये संवेगों से। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि जीव कोष के कारण ऐसा होता है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है, तो यह है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, तो यह है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो ये 4-5 महीने का शिशु जो है प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। शैशवावस्था होती है, तो ये होती है जन्म से 7 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो ये संवेग हैं भय, क्रोध व स्नेह। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है, तो ये सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी ही होती है, तो माता पिता जैसी। अगला है शिशु का विकास प्रारंभ होता है, तो शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में ही। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है, तो यह है वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया, तो ये किया था गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, तो यह है संवेग। बालक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है, तो यह है शैशवावस्था काल। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन है, तो ये कथन है क्रोगमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों की नहीं। अगला है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो यह है फ्रायड। वंशानुक्रम माता पिता के से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, तो ये परिभाषा दी थी रूथ वेडिक्ट की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, तो ये कथन है हरलॉक का। अगला है वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, ये कथन है एनास्टासी का। अगला प्रश्न वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, तो ये कथन है लैंडिस का। अगला प्रश्न है जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित है? जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? तो यह है पेज एवं मैकाइवर ने। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बात मॉन्टेस्क्यू ने कही थी, उनका मत था। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। ये विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती, तो ये
विचार है हरलॉक का। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो यह है किशोरावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो यह है वातावरण। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण। बालक से ये कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? यह है निगेटिव। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है, तो ये हो जाता है लगभग 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो संकल्प शक्ति के 3 अंग हैं। बालक के सामाजिकरण तथा प्राथमिक घटक हैं। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है, तो यह है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं, तो यह मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो ये होता है 6 से 12 वर्ष। शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, तो ये शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। परवर्ती अनुभवों का संबंध होता है, तो ये होता है परिणाम से। परवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग को प्रशस्त करने में। अगला प्रश्न है बालक केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः किस विधि का प्रयोग उचित माना जाएगा? तो ये माना जाएगा खेल विधि का। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है, तो बालक का केंद्र मानना बाल शिक्षा का प्रमुख आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है? तो ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है? इसमें दिखा शिक्षक की, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है बालक की और गौण भूमिका होती है शिक्षक की। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास एवं गतिविधियों का विकास करना। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है कविताओं एवं कहानियों के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधियों एवं प्रयोगों को। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है, तो वैज्ञानिकता एवं तकनीक। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है, तो ये माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है, यह बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा की। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो ये होता है विटामिन के अभाव में रक्त का थक्का नहीं जमता है। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है? तो हमारे शरीर में जल का प्रतिशत है 70%। दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग है, तो दूषित जल पीने से पीलिया, डायरिया रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कार्बोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान कराने के लिए। अभिभावक को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है, तो अभिभावक को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। अगला प्रश्न है पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबंध करने के लिए आवश्यक है, तो पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबंध करने के लिए आवश्यक है निरंतरता। शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए, तो निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है, तो यह साधनों की अनिरंतरता। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है, इस अवस्था में उस बालक का विकास होता है अनियमित। अगला प्रश्न है साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है, तो ये बनाती है तीव्र। साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है, ये बनाती है मंद। एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण।
अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। तो ये होना चाहिए सुखद। एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, वहाँ उसको अनेक प्रकार की विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। अगला प्रश्न है, मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं। तो मांस से प्राप्त प्रोटीन को जंतुजन्य प्रोटीन कहते हैं। कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन का है? तो यह है जौ। क्वाशरकोर नामक रोग उत्पन्न होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर के प्रमुख रूप से प्राप्त होती है। तो खजूर से प्रमुख रूप से प्राप्त होती है कार्बोज। गन्ने के रस से, अंगूर तथा खजूर से कार्बोज प्राप्त होती है। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो है मोटापा, बदहजमी। वसा के प्रमुख स्रोत हैं वनस्पति तेल एवं सूखे मेवे। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है, तो यह है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है, तो रक्त को हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाता है। घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है, तो ये आयोडीन तथा खनिज लवण की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था, तो ये 19वीं सदी के आरंभ में। विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? तो ये रोग है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है B1, B2 को, यानी B1 और B2 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तो यह है आंवला। स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग का किस विटामिन की कमी से होता है? स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है सूखा रोग। सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है, तो ये होती है बांझपन, गर्भपात की। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो यह है नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख स्रोत है, विटामिन के का प्रमुख स्रोत है केला, गोभी, अंडा। विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है, तो विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, पोषण का अभाव और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है, तो बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा, अमर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है, तो ये होता है आयु वर्ग के अनुसार। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है कुपोषण। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं, तो भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग एवं विद्यार्थी सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? तो यह संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम और खेलकूद। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है: पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम, पर्याप्त स्वास्थ्यप्रद वातावरण। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है, यह समान या असमान दोनों की नहीं। अगला प्रश्न है, 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए, तो यह है 150 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप से 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है, तो यह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के लिए। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होता है, तो यह एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, तो ये सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां एवं व्यक्तिगत रुचियां। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है, वो है आत्मनिर्देश विधि।
किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है? तो यह है धर्म निरपेक्षता। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? तो ये किया है क्रो एंड क्रो ने। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? तो यह स्किनर तथा हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है? तो यह मनोरंजन संबंधी कारक। सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो ये 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। पोषाहार योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है? तो ये है केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है बालक को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन से। भोजन के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन, नियमित भोजन। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का। पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास से। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। अगला प्रश्न है पर्यावरण का निर्माण हुआ है? तो पर्यावरण का निर्माण हुआ है परिप्रस आवरण। अगला प्रश्न बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है? तो यह है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? तो ये होती है यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है? तो यह है परिवर्तन। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? तो यह है अधिक समायोजन का। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? तो यह है परिवर्तन शब्द। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो यह है खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। अगला दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो यह है पलायन। अगला प्रश्न है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ये कहलाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी? तो ये होगी मंद। बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय के, परिवेश की। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना होता है तो वह है अमूर्त बुद्धि। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।